अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले ऑर्डर ओपनिंग हो जाए। ये जो मेरा ऑर्डर था मैंने बेक हाउस से मंगवाया था और इसके अंदर मेरी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, वरना इससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें इस अक्टूबर के एंड पे मंगवा चुकी हूँ। अगर इंशाल्लाह ताला टाइम मिला तो मैं वो भी चीज़ें आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी। एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या होम बेकर, उसकी लाइफ में तो खर्चे कभी ख़त्म होते नहीं है। कभी ये चीज़ मंगवा लो तो कभी वो मंगवा लो तो कभी वो मंगवा लो। ये वो है इम्पोज़र, वुड इम्पोज़र जो होता है ना, ये वो वाला इम्पोज़र है। उसके अलावा मैंने आइसिंग शुगर मंगवाई थी। ये वाला पैकिंग मैंने ट्राई के लिए मंगवाया था। पहले जो मैं थी दूसरा पाउच यूज़ करती थी। और ये इजी ग्रे फॉन्डेंट का टूल है ये। तो बस ये तो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा मेरा रिकमेंडेड है उन बेकर्स को जो फॉन्डेंट का वर्क करते हैं। बिकॉज इसके साथ जब मैंने चेक किया तो मैंने जहाँ पर फेरा तो वो कट गया मेरा, मतलब जहाँ मैंने इसको चलाया मेरा। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं अपने कपड़े के ऊपर चला के अपनी शर्ट के ऊपर देख रही थी, तो मैंने जहाँ चलाया वहाँ से मेरे शर्ट फट गई वो। तो मुझे था कि इतना तेज़ नहीं हुआ, लेकिन इट वॉज़ टू शार्प। उसके अलावा मैंने बटरफ्लाइज़ मंगवाई थी, बॉल्स मंगवाई थी मैंने। ये कुछ बेंटो के नीचे 1 पाउंड जो हाइटेड केक्स होते हैं उनके नीचे रखने के लिए इनके बेसिस थी। 30 का जो था ये मेरे पास ये बॉल्स थे, क्योंकि 20 वाले मेरे पास पहले से भरे हुए थे। तो कुछ केक्स होते हैं उनके ऊपर बड़े छोटे दोनों अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये मंगवा ली कि खुद से भी कवर करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा ये चॉकलेट का सिलिकॉन मोल्ड था, चॉकलेट की स्लैब थी। और ये कप केक लाइनर से मैंने ये वाली इस दफ़ा ट्राई किया कि मोल्ड्स में रखने पड़ते हैं लाइनर, से मैंने कहा इस दफ़ा ये वाले ट्राई करते हैं। तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हमें ये कैसे लगेंगे। और इसके अलावा ये बेकिंग मोल्ड है, ये 5 इंचेस का मोल्ड है बेंटो केक के लिए। ठीक है, ये वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला मैं अगली दफ़ा इसी में बेकिंग करके ना कप केक्स में अंदर डिलीवर किया करूँगी। जब मेरा स्टॉकेबल ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं यही मंगवाऊँगी। इसके अलावा आगे जो मेरे सारे ऑर्डर्स हैं वो इसी वीक के थे, मतलब कि डोनट्स थे ये जो मैंने डिलीवर किए थे। मैंने शायद शॉर्ट्स पे लगाया भी हो कि वेब डिज़ाइन, मतलब यूथ क्लब था, यूथ क्लब के पास मेरे ये डोनट्स का ऑर्डर था, उनकी तरफ से आया था। दैट वाज थर्ड ऑर्डर, और मेरा उनके साथ थर्ड ऑर्डर था ये वाला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ मेरा, और काम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह ताला आगे भी वो मुझसे ऑर्डर करते रहेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे साथ। इतने सुपर सॉफ्ट डोनट्स, इतने फ्लफी, मैं अपने डोनट्स की खुद से तारीफ नहीं करी, बट लिटरली इतने अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो चाहिए ना, इसकी पूरी रेसिपी चाहिए, तो मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सॉरी सब मैं बहुत ज़्यादा थक के होके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। उसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी इस तरह से उनको कस्टमाइज़ कर दिया था, बिकॉज़ उनका फैब्रिक पेंटिंग का कोई कंपटीशन था बच्चों का 6 से 11 ईयर्स के, तो उनको कस्टमाइज़ करके चाहिए था। और इन केस यहाँ क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं इसको डिलीवर करवा रही थी, उनके 21 डोनट्स का ऑर्डर था, तो एक बाय मिस्टेक मेरे पास घर में ही रह गया। तो फिर मुझे वो डोनट जो था उसके पैसे उनको मैंने रिटर्न किए। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। और ये वाला जो मेरा केक था, ये हाइटेड केक था। मेरी बहुत ही अच्छी स्वीट सी कस्टमर थी, उन्होंने मुझे अपनी ड्रेस की पिक्चर शेयर की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ना मेरे ड्रेस के कलर का केक चाहिए, कि 3 कलर्स होने चाहिए। तो ये केक हाइटेड में उनको चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जब जो पिक्चर शेयर की थी उनको हाइट में चाहिए थी। उन्होंने मेरी डील ली थी 1200 में 1.5 पाउंड केक की। तो मैं इस केक को जब कवर कर लिया पूरा, मतलब ये मैंने पूरा इसको स्टैक कर दिया ना, मुझे लगा इसके अंदर स्ट्रॉ डालेगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसका मतलब सीधी शेप आ जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना ऊपर से स्लिप हो रहा था, हालांकि बीच में स्लिप होना नहीं चाहिए था, वेदर भी इतना अच्छा था किचन का। तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा था। लेकिन ऑल दो मैंने इसको जिस तरह भी करके हैंडल कर लिया, और उसके ऊपर इस तरह से मैंने क्रीम के अंदर ऑरेंज एंड पर्पल कलर मिक्स करके ना उसके ऊपर भी मैंने अफेक्ट दिया। लेकिन वो केक मतलब कि बार बार एक साइड से कवर करती थी, दूसरी साइड से वो केक सारा नज़र आने लग जाता था। तो मैंने क्या किया, ऊपर ड्रॉप लगा के इसी तरह से मैंने फिर इसको सारा इसके ऊपर वेव्स बना के इसको कवर कर दिया है। बहरहाल जो भी था, कस्टमर को केक बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और उनकी एक फ्रेंड का भी मुझे मैसेज आया कि आपने मेरी फ्रेंड की बर्थडे पर उनको केक बना के दिया था, तो वो बहुत अच्छा था। उसके अलावा ये वाला जो केक है ये बेंटो केक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बेंटो केक का वेट तो 250 होता है, बस जी हाँ, बेंटो केक का वेट 250 ही होता है, 350 भी हो सकता है। अब मैं देखती हूँ कुछ बेकर्स वो कहते हैं बेंटो केक का वेट हमारा 450 है, ये है। हाँ, हो सकता है, हर किसी की अपनी प्राइस है, हर कोई अपनी प्राइस के मुताबिक उसने सेट किया हुआ है। अब देखिए कुछ बेकर्स हैं वो 450 से कम का नहीं बनाते, क्योंकि बिकॉज आपको पता है 250 ग्राम का अगर बेंटो बनाना उसमें भी उतनी मेहनत है, 450 ग्राम का बनाना उसमें भी उतनी ही मेहनत है, 2 पाउंड्स का बनाना उसमें भी उतनी ही मेहनत है। तो उस लिहाज से अपना हर किसी ने अपना अपना देख के अपने बेंटो केक की प्राइस और उसका वेट जो है मतलब वो सेट किया हुआ है। और ये वाला जो मेरा केक था सुपरमैन थीम केक था। ये केक जिन्होंने बनवाया था ना, उनका बेटा सुपरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो इस वजह से उन्होंने सुपरमैन थीम केक बनवाया था। जो कस्टमर ने मुझे कहा था उनको नीचे ना वाइट
वाइट बेस, उसके ऊपर येलो कलर के ना सॉरी ब्लू कलर के इफेक्ट्स थे, बट मुझे मेरे दिमाग से ना बिल्कुल स्किप हो गया, तो मैंने फिर ब्लू कलर की उसकी ऐसिंग कर दी थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने येलो कलर के साथ इस तरह से उसके ऊपर सारी लाइन्स बना दी थी, तो वो फिर अच्छा लग रहा था। लेकिन ऑल तो केक की लुक, फाइनल लुक भी बहुत 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 ज़्यादा प्यारी थी। अभी अपने मुँह से अपनी तारीफ करती हुई अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी केक की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अच्छा, ये सुपरमैन का जो था ना टॉपर्स, आप लोगों ने कभी भी केक के साथ अटैच करने हो तो वो कभी भी आप लोग डायरेक्ट अटैच मत करें, उसके पीछे फॉन्डेंट पे कुछ लगा के ना फिर अटैच करें, तो वो ईजिली अटैच हो जाते हैं। और ये जो बाकी सारे टॉपर्स हैं ये मैंने स्टिक से अटैच किए थे, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट डोनट्स का ऑर्डर था। ये वाले जो मेरे चॉकलेट डोनट्स थे ये स्मॉल थे, जो कि 100 रुपीज़ के हैं। बता चुकी हूँ काफ़ी बार मैं आप लोगों को कि कितने रुपए के मेरे डोनट्स हैं। इसके अलावा जो मीडियम है वो 150 के हैं और जो लार्ज है 200 के हैं। अच्छा, अगर आप ये ऊपर से ग्लेज करके, लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर स्टफिंग वगैरह करवाते हैं तो उसके चार्जेस ऑब्वियसली आपको पता है, एक मटेरियल ज़्यादा एक्सेस में लगना है तो उसके चार्जेस ऐड होंगे। बेशक आप स्मॉल में स्टफिंग करवाएं, मीडियम में करवाएं या लार्ज में करवाएं। तो ये सारा था ऑर्डर मेरा ये 2-3 दिन में जो मैंने दिया। होप्स आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर कोई इन चीज़ों से रिलेटेड क्यूरी हो, रिलेटेड आप लोग की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मुझसे तक जिन जिन लोगों ने मेरे इस डोनट की रेसिपी पूछी है ना, मैं सबको बताई। और अगर किसी को मैं ना बता सकी हूँ तो मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कि बर्डन इतना होता है, कुछ चीज़ों में नहीं याद रहता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरी वीडियोस देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। वीडियो को पसंद आए तो कमेंट